हाय प्यारे बच्चों, अपने इस चैनल पे आपका स्वागत है। आप देख सकते हैं कि आपने देखा था कि एक्सरसाइज 2 का इंट्रोडक्शन किया था, जिसमें आपने देखा था कि पोलिनोमियल्स कौन कौन होते हैं या पोलिनोमियल कितने प्रकार के होते हैं। तो अपन ने पूरा पोलिनोमियल के बारे में समझा था। आज देखेंगे 2.1 देखेंगे, जिसमें भी पोलिनोमियल की बात की है, लेकिन इसमें कह रहा है पोलिनोमियल होगा तो किस तरीके से पोलिनोमियल होगा, यदि नहीं होगा तो किस तरीके से होगा, आपको क्या रीज़न देना पड़ेगा। तो क्वेश्चन में लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पोलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल, क्या क्या वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट स्टेट रीजन फॉर योर आंसर। तो आपको करना क्या है, इसमें देख रहा है वन वेरिएबल की बात कर रहा है और इसके बाद कह रहा है विच आर नॉट, मतलब क्या है पोलिनोमियल यदि नहीं है तो आपको रीज़न, या है तो अपनी कंडीशन या रीज़न देनी है, स्टेट यानी बताएंगे उसके बारे में, रीज़न फॉर योर आंसर। रीजन के साथ अपन आंसर देंगे, कहानी सहित आंसर देंगे। चलो बात करते हैं कि पोलिनोमियल कैसे या कैसे कैसे पोलिनोमियल होते हैं नहीं होते हैं, यदि क्या होगा ये जो पोलिनोमियल नहीं होगा और क्या होगा पोलिनोमियल होगा। चलो बात करते हैं, कुछ समझते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इसमें वन वेरिएबल की बात की है। क्या कहा गया, वन वेरिएबल की बात की गई है। तो जो वन वेरिएबल होते हैं वो क्या होते हैं, पहले तो आप जी समझते हैं। तो यहाँ आपने देखा कि 3 ऑफ स्पेस पे हमने 3 पावर रखा, यहाँ 2x² पे रखा, 2 की पावर रखा, यहाँ 1 रखा। तो आपने देखा कि यह क्या एक पोलिनोमियल है, क्या ये एक पोलिनोमियल है। अच्छा क्यों है आपने ये समझा नहीं। अच्छा आप देखते हैं कि पोलिनोमियल है तो क्यों है, तो आपने देखोगे होल नंबर। तो होल नंबर क्या होता है, तो होल नंबर क्या होते हैं, होल नंबर आपने देखा होगा कि होल नंबर होते हैं, क्या होते हैं 0 1 2, ये क्या होते हैं, 0 से स्टार्ट हो जाते हैं, इनफाइनाइट जाते हैं, क्या जाते हैं, इनफाइनाइट जाते हैं, इनफाइनाइट तक जाते हैं। तो आप कहेंगे कि यदि कोई वेरिएबल पे, कोई भी वेरिएबल हो सकते हैं, एक्स वाई जेड, कुछ भी वेरिएबल हो सकते हैं, यदि इन वेरिएबल के ऊपर, यदि इनके ऊपर क्या हो, यदि होल नंबर की पावर हो, क्या हो, होल नंबर की पावर हो, तो वो क्या कहलाते हैं, पोलिनोमियल कहलाते हैं। पावर सिर्फ यही होनी चाहिए, क्या 0 1 2, इनफाइनाइट जाती है ना, कोई भी हो सकती है, लेकिन सिर्फ यहीं से आनी चाहिए। ठीक है, तो क्या होते हैं जी, तो पोलिनोमियल कहलाएंगे। तो आप देख सकते हो यहाँ देखो x के ऊपर 3 की पावर है, यहाँ 2 के ऊपर x की पावर है, तो ये वेरिएबल है। और ये एक और बात कह सकते हैं जी वन वेरिएबल है। देखो कैसे है, क्योंकि यदि एक ही अल्फ़ाबेट, यदि पूरे पोलिनोमियल में एक ही, देखो यहाँ भी x है यहाँ भी x है, जी क्या कहलाएगा, पूरे जो पोलिनोमियल है इसमें सिर्फ x की बात की गई, तो ये क्या कहेगा, वन वेरिएबल कहलाएगा। क्या कहलाएगा, वन वेरिएबल, वन वेरी वन वेरिएबल कहलाएगा। समझ में आया आपको, ये क्या कहलाएगा, वन वेरिएबल कहलाएगा। चलो तो आप समझ गए होंगे, ये होल नंबर, होल नंबर की यदि पावर होती है तो वो पोलिनोमियल कहलाता है। वन वेरिएबल वो होते हैं जो यदि पूरे पोलिनोमियल में सिर्फ एक्स एक्स है या वाई वाई है या जेड जेड है पूरे में, तो आप कह सकते हैं कि वो वन वेरिएबल है। चलो अब क्वेश्चन पे चलते हैं। तो आप देखेंगे कि जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है आपको, यहाँ लिखा है 4x - 3x + 7। तो आप देखो यहाँ ये वेरिएबल है, यहाँ भी वेरिएबल है, यहाँ भी वेरिएबल है, तो यहाँ भी x है, यहाँ भी x है। यहाँ देखो x के ऊपर कितने की पावर है, 2 की, 2 क्या है, एक 2 क्या है, एक ये होल नंबर है, x है, यदि कुछ पावर नहीं होती है तो 1 पावर होती है। तो आप कह सकते हो ये क्या है, चैन में बना हुआ है, कल बात की थी, ये चैन में भी बना हुआ है और इसके ऊपर क्या है, होल नंबर की पावर है। तो आप क्या कहेंगे जी, पोलिनोमियल है। तो अपन कहेंगे इट इज पोलिनोमियल, पोलिनोमियल्स, ठीक क्या है, पोलिनोमियल्स है। और यदि वेरिएबल की बात करते हो, देखो यहाँ भी x है यहाँ भी x है, तो क्या है, वन वेरिएबल है, तो ये ना वन वेरिएबल, वन वेरिएबल क्या हो जाएगा, वन वेरिएबल हो जाएगा। समझ में आ गया होगा बच्चों। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। तो यहाँ भी देखो y के ऊपर 2 की पावर है, तो यहाँ देखो इस पर यदि पावर देखें तो ये क्या है, होल नंबर की पावर है, ये वेरिएबल है, तो ये भी क्या हो जाएगा, एक पोलिनोमियल हो जाएगा। तो इसमें भी अपन सेम लिख सकते हैं, तो इट इज़ सेम लिख सकते हैं आप, ये पोलिनोमियल है,
ठीक है, तो आप सेम लिख सकते हो क्योंकि इसमें भी वन वेरिएबल है तो सेम लिख सकते हो। तो आप देख सकते हो, लेकिन इसमें वेरिएबल की बात करें तो इसमें एक्स वेरिएबल था, इसमें कौन सा वेरिएबल है, वाई वेरिएबल, तो अपन वाई वेरिएबल लिख देंगे, सेम लाइन लिख दोगे आप, तो हम नहीं लिख रहे हैं, आप लिख सकते हो। अब बात करते हैं थ्री क्वेश्चन में। थ्री क्वेश्चन में देखो लिखा है 3√t प्लस टी √2 लिखा हुआ है। देखो यहाँ की बात करते हैं, यहाँ √t लिखा हुआ, तो √2 के ऊपर यदि देखो यहाँ रूट है तो रूट की वैल्यू क्या होती है, रूट की वैल्यू क्या होती है आप देख सकते हैं, जो रूट के नंबर होते हैं उसे किस तरीके से आप लिख सकते हो। तो जब भी कोई रूट के अंदर कोई क्या होता है, रूट के ऊपर कोई भी पावर है, यदि रूट होता है तो जैसे यहाँ देखो √t लिखा हुआ है, तो √t की बात करते हैं, तो यदि रूट की वैल्यू क्या होती है अपना पता है, रूट की वैल्यू होती है 1/2, तो जो t एस्टेड रहेगा यदि इस पर क्या हो जाएगी 1/2 की पावर हो जाएगी, तो 1/2 तो ये होल नंबर है नहीं है क्या, नहीं है, तो इसलिए आप कह सकते हैं कि क्योंकि अपन वेरिएबल के ऊपर पावर चाहिए सिर्फ होल नंबर की, तभी पोलिनोमियल कहलाया जाएगा, वरना नहीं कहलाया जाएगा। आज समझ गए होंगे आप। तो आप देख सकते हैं यहाँ की बात देखते हैं, तो यहाँ जी क्या है, वेरिएबल है, लेकिन वेरिएबल पे क्या है, होल नंबर की पावर तो है नहीं, तो ये क्या है, इट इज़ नॉट पोलिनोमियल, क्या हो जाएगा, इट इज़ नॉट पोलिनोमियल, इट इज़ नॉट पोलिनोमियल, ये पोलिनोमियल नहीं है। एज द पावर ऑफ अ टी, जो टी है, जो टी की पावर का है, इज़ नॉट होल नंबर, क्या कहेंगे, इज़ नॉट होल नंबर, होल नंबर की पावर ही नहीं है, तो क्या कहेंगे आप, ये क्या है, इट इज़ नॉट पोलिनोमियल, ये पोलिनोमियल नहीं है, क्या है, होल नंबर की पावर नहीं है। समझ में आ गया होगा आपको। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। अच्छा, फिर इसके बाद लिखा है y+2/y लिखा हुआ है, ये क्या है, पोलिनोमियल है कि नहीं है, तो इसको भी देख सकते हैं आप, किस तरीके से समझेंगे आप। तो यहाँ देखो यदि कोई नंबर या कोई वेरिएबल अपने पास दिया गया, तो इसकी बात करते हैं, क्योंकि ये वेरिएबल तो नीचे है, इस तरीके से मान लो कोई नंबर दिया गया है और नीचे वेरिएबल लिखा है, तो जब ये ऊपर जाएगा तो इसके ऊपर 1 की पावर है, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस की पावर हो जाएगी, क्या हो जाएगा, माइनस की पावर हो जाएगी, तो कुछ इस तरीके का हो जाएगा 2y और -1 आ जाए, कुछ इस तरीके हो जाए। तो जो बताओ होल नंबर में यदि ये y की पावर था क्या, होल नंबर में -1 आता है क्या, नहीं आता है, तो ये वेरिएबल है, वेरिएबल पे यदि माइनस की पावर होती है तो वो पोलिनोमियल नहीं कहलाता है, क्या कहलाता है, नहीं कहलाता है। तो आप समझ गए होंगे ये भी क्या है, पोलिनोमियल नहीं है, तो अपन यहाँ लिख देंगे कैसे नहीं है, तो इट इज़ नॉट पोलिनोमियल as the power of a y, जो y की पावर है इज नॉट होल नंबर, क्या है, होल नंबर नहीं है, तो आप कहेंगे क्या है, ये पोलिनोमियल नहीं है। आप समझ गए होंगे, ठीक है, तो ये क्या है, पोलिनोमियल नहीं है। अच्छा, बात करते हैं 5 क्वेश्चन की। तो यहाँ x के ऊपर 10 की पावर है, y के ऊपर 3 की पावर है और t के ऊपर 50 की पावर। तो आप देखेंगे कि यहाँ जो वेरिएबल देखें तो यहाँ वेरिएबल ही देखो, यहाँ x लिखा है, यहाँ y लिखा है, यहाँ t लिखा है, फिर इनकी पहली बात तो ये वेरिएबल भी इनमें क्या है, अलग अलग है, ये वन वेरिएबल तो है नहीं पोलिनोमियल, तो आप कह सकते हैं जी क्या है, पोलिनोमियल नहीं है, क्या है जी, पोलिनोमियल नहीं है, क्यों नहीं है, इसमें क्या है 3 वेरिएबल है, इसलिए ये पोलिनोमियल नहीं माना जाएगा। तो क्या लिखेंगे अपन, इट इज़ नॉट पोलिनोमियल, नॉट polynomials in a one variable but it is in a 3 वेरिएबल, क्या है, ये 1 वेरिएबल तो नहीं है, लेकिन क्या है, ये 3 वेरिएबल है, क्या है, 3 वेरिएबल है।
तो आप कह सकते हो ये क्या है, 3 वेरिएबल है, तो 3 वेरिएबल आप लिख देंगे। और 3 वेरिएबल कौन कौन से हैं, तो x है, y है, zt है, इसमें ये 3 वेरिएबल। तो आप देख सकते हैं बच्चों, आपको समझ में आ गया होगा। आपको यदि समझ में नहीं आया तो नीचे कमेंट कर सकते हैं, कोई भी आपको प्रॉब्लम होती है। एक और, यदि साउंड कम लग रहा है तो आप हेडफोन लेके आप सुन सकते हैं, जिससे आराम से सुन सकते हो। आपको क्या करना है, सिर्फ सुनना है और समझना है। हाँ,